नमस्कार मित्रों, आपकी बात सनातनी अंकल के साथ में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के संस्करण में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, बताएंगे उनका नाम। उससे पहले ये विशेष रिपोर्ट देखिए। हाथरस फिर एक बार सुर्खियों में है, किंतु इस बार मामला दलित युवती और दुष्कर्म का नहीं, जिसकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी। इस मामले में खूब राजनीति हुई थी। वामपंथी पत्रकार, दलित चिंतक इत्यादि पूरा इंडी गठबंधन हाथरस कांड को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिए थे, जिससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस ताज़ा मामले में वामपंथी गैंग खामोश है, कांग्रेस चुप है, दलित नेता अनजाने में है, किंतु वामपंथी पत्रकार पिछले रास्ते से सक्रिय हैं। आइए बताते हैं कि सनातनी अंकल ऐसे क्यों कह रहे हैं। मंगलवार को हाथरस में भीड़ की भगदड़ के कारण 122 की मौत हो गई। घायलों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भगदड़ का कारण किसी भोले बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए लोग टूट पड़े और सेवादारों ने उन पर वाटर कैनल से पानी की बौछार कर दी। लोग फिसले, जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रौंदते रहे। फिलहाल हादसे वाले बाबा फरार हैं। आइए बताते हैं कौन है ये बाबा। इनका असली नाम सूरजपाल है। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान यौन शोषण का मामला इन पर दर्ज हुआ। मुकदमा चला, जेल की हवा खाई और नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त हुए। जेल से छूटे, नाम बदलकर नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रखा और उपदेशक बन गया। उसे भोले बाबा कहा जाने लगा तो उसकी पत्नी को माँ। बाबा 30 एकड़ के आश्रम के मालिक हैं, लेकिन खास बात है कि इनके आश्रम में किसी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं होती, ना ही कोई मूर्ति इनके आश्रम में है। हिंदू भगवान का नाम तो इस्तेमाल करता है, किंतु उनको मानता नहीं, जबकि वामपंथी पत्रकार उसे हिंदू बाबा घोषित करने में लगे हैं। अखबारों में हेडिंग्स में भोले बाबा का सत्संग मोटे अक्षरों में छपा हुआ है। उसे बाबा सत्संगी कहा जाता है, जबकि ये फर्जी बाबा सूट पहनता है, मॉडर्न लुक में रहता है। राजनीति में इसका दबदबा है। इसके पंडाल में सपा सुप्रीमो अखिलेश भी हाजिरी दे चुके हैं। बाबा की SC, ST, OBC में गहरी पैठ है। इनके अनुयायियों में मुस्लिम और ईसाई वर्ग के लोग भी हैं। क्या अब भी आप नहीं समझे? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सब हिंदू मान्यता विरोधी है, बस नाम हिंदुओं का है ताकि कुछ भी गलत होने पर बदनाम सिर्फ हिंदू हो। इसी के साथ हम चर्चा को ओपन करते हैं और जानते हैं हमारे मेहमानों के विचार क्या हैं। आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं राजनाथ यादव जी और श्याम गुप्ता जी। लेट्स गो। हेलो, नमस्कार राजनाथ जी। नमस्कार सनातनी अंकल, जय श्री राम। अभी आप जो हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाथरस की जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और ये जो सूरजपाल बाबा है, जो अपने को भगवान मानता है, और यहाँ पर जितने लोग की आज मृत्यु हुई है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए और इनको सजा देना चाहिए। गुप्ता जी, आपका कमेंट। जी, ये कोई मतलब बाबा नहीं है, ये एक ढोंगी बाबा है। ये लोग अपना व्यापार खाली चला रहे हैं, जो कि छोटे वर्ग के लोगों को फंसा करके, और स्वयंभू के खुद ही मतलब भगवान बनना चाहते हैं। भगवान उनका मतलब सनातन से कोई मतलब नहीं है। ये फर्जी ढोंगी बाबा है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका जितना भी है, जितना प्रॉपर्टी बनाए हैं और जितने लोग इसमें मरे हैं, उन सब में मतलब बांट दें और इन पे मतलब जितना बड़े से बड़े कार्रवाई हो उसमें करें। गुप्ता जी, आपके कमेंट से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप सरकार को बचा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन के समय जब सारा देश बंद था, एक लड़का अगर सब्जी लेने भी जाता था तो उसको लाठियां पड़ती थी, उस समय इन्होंने अपनी सभा आयोजित की थी, जिसके ऊपर 50 लोगों को इनको अनुमति दे दी गई थी, और उस समय इन्होंने 50,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। गुप्ता जी, प्रशासन की लापरवाही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन की लापरवाही से प्लस उनके आयोजकों की लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। इसमें सरकार की भी दोषी है और उनके जो आयोजक हैं उन सब सभी दोषी हैं। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। यादव जी, मुझे ये बताइए कि कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए? क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो हिंदू बदनाम। बाबा है जो सत्संग करना था, भोलेनाथ का नाम आ रहा है, पंडाल का नाम आ रहा है, प्रसाद का नाम आ रहा है, चरणामृत का नाम आ रहा है। लेकिन जब ऐसा कांड हो गया
तो पेपर में बड़ी बड़ी मतलब हेडिंग जी। छापी जाती है। हाँ हाँ। और इनके अंदर आखिर क्या चल रहा था? वो 22 प्रतिज्ञा वाला मुद्दा इनके अंदर चल रहा है। ये सूट बूट पहन के क्या करते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप भी ओबीसी समाज को ज्यादा देखते हैं, आप बोलिए। जी सनातनी अंकल, मुझे तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से इनका मामला सामने आया है जनता में, कि इतनी जनता वहाँ पर मृत्यु जितनी जनता की मृत्यु हो चुकी है, इस हिसाब से यह सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। और इसमें जितने लोगों की जो संख्या है, जो भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ में इनके जो मानने वाले लोग हैं वो वहाँ जाटो समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, और तीसरे नंबर पर कुछ पिछड़े समाज से वहाँ पर भी लोग गए थे। आप ये और कहना चाहते हैं कि अनपढ़ लोग गए थे, जिनको ज्ञान नहीं है सनातन का, जिनको ज्ञान नहीं है, क्या ये कहना चाहते हैं? मेरा तो यही मतलब है कि आजकल तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो इंग्लिश में बोला जाता है ना, एक होते हैं मूर्ख होते हैं, एक महामूर्ख होते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आजकल उनको इंग्लिश में सुपर इडियट बोला जाता है। तो उनकी तो भावना और ज्यादा खराब होती जा रही है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही ठीक हैं। अब वहाँ पर कौन गए थे, कितने पढ़े लिखे थे, ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सनातन धर्म के प्रति मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से जो चल रहा है, यह बहुत ही, पहली बात तो हर किसी के समझ में नहीं आता है जी। हिंदुस्तान की जो जनता है भोली भाली जनता है। यहाँ तो जब घटना घटित हो जाती है, लोगों के प्राण चले जाते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि घटना कैसी थी और यहाँ पर क्या षड्यंत्र हो रहा था। खुद ही अखिलेश यादव खुद ही इसमें शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव खुद इसमें जाते थे। अखिलेश यादव का स्वतंत्र सपोर्ट था कि उनके समागम में कई बार गए हुए हैं। तो सब यही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और कहीं न कहीं तो अगर जांच की जाए तो शायद षड्यंत्र पता चल भी जाए। कोशिश तो बदनाम करने की इन लोगों की थी। क्या नाम है, सत्संग के नाम से और भोले बाबा तो हेडलाइन चलाई गई न्यूज पे, भोले बाबा। बहुत लोग जय भोलेनाथ जी को समझे, शंकर भगवान को समझे। ये सब कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्र सही बात है चला है। और बाकी इस पे जांच कमेटी बैठेगी तो पता चल जाएगा क्या कैसे है। इस पर आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कि ये हिंदू का पंडाल था या 22 प्रतिज्ञा वालों का था या सेकुलर लोगों का या लिब्रांडुओं का? ये हिंदुओं का पंडाल नहीं था, ये नाम के लिए हिंदू का पंडाल था, क्योंकि जो जनता थी वो बोली वाली कि उसको नहीं पता चल पा रहा था। और ये लोग ऐसे वर्ग लाते हैं, ये लोग अपने नाम खाली खुद ही को भगवान मनाने की बात करते हैं। इसमें कहीं भगवान की बात नहीं होती, केवल खुद पे ही बात होती है कि हम ही भगवान है, हमसे ही सब कुछ है, ये है वो है। दुनिया भर कहीं सब कहीं चलता है। तो कहीं कोई ये पूरे तरीके से इन लोगों को बदनाम करने की साजिश थी। बाकी इसको जितनी जल्दी से इनको अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर केस किया जाए। राजनाथ जी, मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव इनके पंडाल में देखे गए, उसकी फोटो भी है। और इससे पहले देखिए कि मेरे मतलब कार्यक्रम में आपको हाथरस की कुछ फोटो दिखाई देगी, कुछ क्लिपें दिखाई देगी, जिस पर बड़ा रोना धोना हो रहा था कि भैया हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। हाथरस में इतना बड़ा मामला, जबकि एक मृत्यु हुई थी। यहाँ 122 लोग, अब तक के समाचार के अनुसार 122 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ना तो प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रही है, ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ना कोई वामपंथी नेता नजर आ रहा है। भीम आर्मी का तो पता ही नहीं है। जब ये जो पूरा पंडाल था ये दलितों, SC ST OBCओं का था। यहाँ तक इसमें मुस्लिम और ईसाई भी उनके अनुयायी हैं जी। आपके अखिलेश जो यादव जी हैं, आप भी यादव जी हैं, माफ करना मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, आप अपने यादव समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए सनातन अंकल, ऐसा है कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो हिंदुस्तान की जनता है जी, ये इतनी ज्यादा इनमें आस्था होती है कि ये बाबाओं को बहुत जल्दी ही सब कुछ अपना मान लेते हैं जी। जैसा कि अभी श्याम जी गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव वहाँ गए थे, हम ऐसे तमाम उदाहरण देंगे कि आसाराम बापू मुंबई में इनका बहुत ज्यादा कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर बहुत सारे नेता आते थे। लेकिन क्या ये नेता चले गए तो क्या इसके बाद इनकी गुनाह को क्षमा कर दिया जाएगा? हमारा सवाल है कि प्रशासन इनको उस समय इतनी छूट क्यों दी? कानून सबके लिए एक कहाँ हुआ?
जी। हमारा सवाल इस पर है, हमारा सवाल इस पर नहीं है कौन वहाँ गया। हमारा कहने का मतलब है कि चाहे अखिलेश यादव जाए, चाहे कोई भी यादव जाए, चाहे कोई भी आदमी हो वहाँ पर, कोई भी राजनेता जाए, सवाल कभी उससे नहीं होता। सवाल होता है वह आदमी जो घटना वहाँ पर हुई वह दोषी है, सबसे पहले उसको ही जेल में डालना चाहिए। दिया है प्रशासन ने, इनको आदेश क्यों इतना दिया। अभी छोटी सी एक आपको मीटिंग लेना पड़े, आप प्रशासन के पास चले जाओ, ये आपको जल्दी तैयार नहीं होते देने के लिए। लोगों के लिए ये लोग कैसे तैयार हो जाते हैं और कैसे दे देते हैं, इसमें राजनेता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है। गुप्ता जी, जी बताएं। इनके पूरे पंडाल में, पंडाल कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है ना जी। आजकल मीडिया पे क्या चल रहा है, बाबा सत्संग भोलेनाथ वगैरह वगैरह यही चल रहा है। हाँ ये चल रहा है। लेकिन इनके सत्संग के अंदर एक भी हिंदू देवी देवताओं की फोटो नहीं है, और वो बाबा अपने सत्संग में, जो सो कॉल्ड सत्संग है, सत्संग नहीं है तथा कथित कहूंगा, वो अपने पूरे देवी देवताओं का विरोध करता है। क्या इतनी बात योगी जी को पता नहीं थी? तो ये कहेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहे, जो केवल अपना ही प्रचार करते हैं, अपने बारे में ही केवल बात करते हैं, उनका भगवान से कोई तालमेल नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, कहीं कोई भगवान की बात नहीं करेंगे, कहीं सनातन की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल अपनी बात करेंगे, अपने कोई भगवान बताएंगे, अपने कोई अवतार बताएंगे। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहे। यादव जी, ये आदमी सोचिए जरा, एक कांस्टेबल था, इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, इनको बर्खास्त किया गया, नाम बदला, संस्कृत नाम रखा, हिंदू देवी देवताओं का नाम रखा जी, नाम बदलकर, काम बदलकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। पैसा कौन दे रहा है इनको? एक्चुअली ऐसा है सनातनी अंकल, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिंदुओं में बाबा होते नहीं जी। ये बाबाओं का उदय जो है बौद्ध काल से शुरू हुआ है। इसके पहले हिंदुओं में कोई बाबा होता नहीं था। सही, आप समझ रहे हैं ना जी जी। और जितने भी आज तक बाबा हुए हैं सबके ऊपर आरोप लगभग लगा है। तो पहली बात तो हिंदुओं को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बाबाओं को मार कर भगाएं और इनकी दूरी बनाएं, अपने घर पर, अपने परिवार में बच्चों को सजग रखें, उनको बताएं कि ये बाबा क्या हैं। बाबा आज तक जितने हुए हैं ये बौद्धों को समय से उनका उदय हुआ है, और ये बाबा सिर्फ अय्यासबाजी में इनका लास्ट जो प्रोसीजर होता है, ये लास्ट में जाके अय्यासबाज निकलते हैं। और इसमें पता लगा कहीं किसी का यौन शोषण हुआ है, कहीं किसी का बलात्कार हुआ है, जबकि हिंदुओं का जो मेन श्रेय होता है वहां से योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ऐसे लोग वहां से निकलते थे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जी सनातनी अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शान जी गुप्ता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार जी, आप सभी को धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। नमस्कार।